कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 10 प्रश्नावली 6.5 प्रश्न संख्या 1। नीचे कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कौन कौन से समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको पता है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और अन्य दो भुजाएं एक लंब एक आधार, और हमारे पास एक संबंध होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अर्थात सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक भुजा 7 सेंटीमीटर दी है, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने। प्रत्येक भुजा का वर्ग कर लेते हैं। अगर दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाएगा तो समकोण त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिए हम ए का वर्ग करते हैं। ए का वर्ग बराबर 7 का वर्ग, कितना हो गया 49। फिर बी का वर्ग प्राप्त करते हैं। बी का वर्ग बराबर 24 का वर्ग, अर्थात 24 गुणा 24। ये आपको याद होना चाहिए 576 होता है। नहीं याद है तो गुणा कर लीजिए। उसके बाद सी का वर्ग, सी का वर्ग बराबर 25 का वर्ग, अर्थात 25 गुणा 25 625। अब देखिए दो छोटी भुजाओं के वर्ग को लीजिए, एक ए वर्ग और बी वर्ग, क्योंकि छोटी भुजाएं कौन सी हैं 7 और 24। तो देखते हैं ए वर्ग और बी वर्ग को जोड़ देते हैं, अर्थात 7 का वर्ग ये 49 है और बी 24 का वर्ग अर्थात 576 है। देखिए ए वर्ग धन बी वर्ग बराबर, इन दोनों को जोड़ा है 9 6 15 7 4 11 के बाद 625, अर्थात 625 किसके वर्ग के बराबर आ गया, सी के वर्ग के बराबर आ गया। अर्थात ए वर्ग धन बी वर्ग बराबर सी वर्ग, अर्थात दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है वो कौन सी है 25 सेंटीमीटर, अर्थात इसे हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और कर्ण कितना हो गया, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होती है। कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर 25। दूसरे भाग में ए बराबर 3, बी बराबर 8, सी बराबर 6। तो हम निकाल देंगे, हर एक का वर्ग निकाल देंगे। 6 का वर्ग अर्थात 3 का वर्ग बराबर 9, और बी का वर्ग अर्थात 8 का वर्ग बराबर 64, और सी का वर्ग अर्थात 6 का वर्ग बराबर 36। अब हमें करना क्या है, ये ध्यान रखना है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों को जोड़ना है। छोटी भुजा कौन सी है, एक तो ए है, ए वर्ग, और छोटी भुजा कौन सी है, सी वर्ग है। ए वर्ग और सी वर्ग, ये छोटी भुजाएं हैं ए और सी, अर्थात ए वर्ग है 9, सी वर्ग है 36। 9 6 15 45 प्राप्त हुआ। अर्थात दो छोटी भुजाओं का वर्ग 45 है और बड़ी भुजा का वर्ग कितना है 64, अर्थात दो छोटी भुजाओं का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं है। इसका मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, यहां पर लिख देंगे नहीं है। तो जब भुजाएं नहीं तो कर्ण का मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है। तीसरा भाग, तीसरे भाग में ए बराबर 50, बी बराबर 80, सी बराबर 100। क्या करना है, हमें प्रत्येक का वर्ग करना है। प्रत्येक का वर्ग अर्थात ए का वर्ग 50 का वर्ग 5 5 25 और 2 शून्य 2500 हो गया। बी का वर्ग अर्थात 80 का वर्ग 8 8 64 और 2 शून्य हो गई 6400। सी का वर्ग अर्थात 100 का वर्ग, 100 का वर्ग का मतलब 1 2 3 4 4 जीरो, ठीक है, 10,000 हो गया। अब देखिए छोटी भुजाओं के वर्गों को जोड़ते हैं हम। ए वर्ग धन बी वर्ग, छोटी भुजा ए और बी है ना, तो ये हो गया 2500 धन 6400। कितना प्राप्त हो रहा है, देखिए 0 0 5 4 9 और 6 2 8, 5 4 9 और 6 2 8, अर्थात दो छोटी भुजाओं का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं है। ए वर्ग धन बी वर्ग बराबर नहीं है सी वर्ग के, अर्थात यह समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। आते हैं चौथे भाग में।
चौथे भाग में a बराबर 13, b बराबर 12 और c बराबर 5। क्या करना है हमें? a का वर्ग, अब तो समझ में आ गया होगा, 13 का वर्ग होता है 169, और b का वर्ग मैंने 12 का वर्ग होता है 144, c का वर्ग अर्थात 5 का वर्ग बराबर 25। अब हम ढूंढेंगे दो छोटी भुजाओं के वर्गों को जोड़ेंगे। छोटी भुजाएं कौन सी हैं? एक b और एक c, अर्थात b वर्ग और c वर्ग को जोड़ते हैं। b वर्ग है 144 और c वर्ग है 25, दोनों को जोड़ दीजिए, 9 6 1 अर्थात 169। अरे ये तो a वर्ग के बराबर आ गया, अर्थात दो छोटी भुजाओं का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर प्राप्त हुआ। यहाँ पर हम लिख देंगे b वर्ग धन c वर्ग बराबर a वर्ग, अर्थात दो छोटी भुजाओं का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है। अतः समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या होंगी। ठीक है, अब इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी, अर्थात कर्ण की लंबाई हो जाएगी कर्ण बराबर सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? c, अर्थात 13 सेंटीमीटर। कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 2, त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका P कोण समकोण है और QR पर बिंदु M इस प्रकार है कि PM लंब QR है। दर्शाइए PM स्क्वायर बराबर QM गुणा MR। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षाओं में ये 3 नंबर में पूछा जाता है और बार बार पूछा गया है। देखिए, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसका कोण P समकोण है। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया PQR, P कोण समकोण 90 अंश का, और PM लंब डालना है QR पर। PM लंब डाला QR पर, लंब मतलब 90 अंश का। तो हमें सिद्ध करना है PM स्क्वायर बराबर QM गुणा MR। सिद्ध करने से पहले थोड़ा दिमाग में सोच लेंगे हम। क्या सोचेंगे? PM स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? PM इंटू PM, 2 बार PM, अर्थात PM गुणा PM बराबर QM गुणा MR। PM गुणा PM बराबर QM गुणा MR, अर्थात इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप सिद्ध करने से पहले हम एक काम करते हैं, इस त्रिभुज में इस कोण को हम 1 मानते हैं, इस कोण को 2 मान लेते हैं, इस कोण को 3 मान लेते हैं, इस कोण को 4 मान लेते हैं। ठीक है, पहले आते हैं त्रिभुज PMR में। त्रिभुज PMR में इस त्रिभुज में कोण 1 धन कोण 2 धन 90 अंश बराबर 180 अंश। पता है क्यों होता है? क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के अंतःकोण है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश, अर्थात 1 धन 2 धन 90, ये 90 अंश है। तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा? 180 ऋण 90, अर्थात 90 अंश। तो कोण 1 धन कोण 2 प्राप्त हो गया 90 अंश, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम निकालते हैं PQR त्रिभुज में। त्रिभुज PQR में इसी प्रकार PQR में 3 कोण है, एक कोण 1, एक कोण 4, एक कोण ये 2 और 3 मिला के कितने? 90 अंश को, क्योंकि P कोण समकोण है, अर्थात PQR में कोण 1 धन कोण 4 धन कोण P माने 90 अंश बराबर 180 अंश। इसका मतलब कोण 1 धन कोण 4 बराबर 180 ऋण 90 बराबर 90 अंश, अर्थात कोण 1 धन कोण 4 बराबर भी प्राप्त हो गया 90 अंश, समीकरण नंबर 2। ठीक है, 1 और 2 का योग भी 90 अंश है और 1 और 4 का योग भी 90 अंश है। दो समीकरण प्राप्त होती हैं, कोण 1 धन कोण 2 बराबर 90 अंश, ये पहली समीकरण, और कोण 1 धन कोण 4 बराबर 90 अंश दूसरी समीकरण, अर्थात दोनों समीकरणों में राइट हैंड साइड बराबर है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 1 धन कोण 4, तो ये 1 कट गया, अर्थात कोण 2 बराबर कोण 4। कोण 2 का मान कोण 4 के मान के बराबर हुआ। अब लेते हैं त्रिभुज। अब देखिए
इन दोनों को हमें समरूप सिद्ध करना है, दिमाग में ये रखना है कि इन दोनों को समरूप सिद्ध करना। अब इन त्रिभुजों को लेंगे कैसे, यह त्रिभुज लिखेंगे कैसे, ये बहुत बड़ी बात है। कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 4, इसको ध्यान रखिए। शुरू करना है इस त्रिभुज को लिखने के लिए कोण 2 से शुरू करना है, और दूसरा कोण जो बराबर है 90 अंश का इधर भी, 90 अंश का इधर भी है, अर्थात ये दो कोण P बिंदु पर बना है, 90 अंश का कोण M बिंदु पर बना है। तो इस त्रिभुज को लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे PMR, त्रिभुज PMR। और उधर वाले त्रिभुज को कैसे लिखेंगे, त्रिभुज, अब यहाँ देखिए कोण 4 है ना, कोण एक तो बराबर कोण 2 के बराबर कोण कौन सा था, 4, और दूसरा 90 अंश का M पर बना है, अर्थात QM, उसके बाद तीसरा बिंदु QMP। इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर हो गया, कोण 2 बराबर कोण 4 बराबर हो गया, और इधर वाला M हम इसको कह लेंगे PMR, त्रिभुज कोण PMR बराबर इसका M कोण, अर्थात इसको कहेंगे QMP, कोण QMP, ये 90 अंश हो गया। इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर होंगे, आपको पता ही है दो कोण अगर बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। किस कसौटी से, AA उप कसौटी से, AA उप कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। त्रिभुज PMR समरूप त्रिभुज QMP। अब जब ये समरूप होंगे तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। अब संगत भुजाएं लिखना आना चाहिए आपको, संगत भुजाएं लिखना बहुत बड़ी बात है। देखिए संगत भुजा कैसे लिखते हैं, पहले इस PM को लिखिए, किसको लिखिए, PM बट्टे, और जैसे यहाँ पर PM लिखा वैसे यहाँ पर QM लिखिए, PM बट्टे QM बराबर, अब PM लिख दिया MR, फिर लिखेंगे MR बट्टे MR लास्ट की MP बराबर, अब इन दोनों को लिख दिया, फिर इन दोनों को लिख दिया, अब क्या रह गया, RP या QP, इसको PR कहिए, PR या RP या QP, ठीक है, ये प्राप्त हो गया। अब देखिए इसकी हमें जरूरत है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है तो इन दोनों से लेंगे, अतः PM बट्टे QM बराबर MR बट्टे PM कहो या MP कहो, तिरछा गुणा कर दीजिए, ये प्राप्त हो जाएगा PM² बराबर QM गुणा MR। यही हमें प्राप्त करना था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बार बार पूछा गया है। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।